जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो फाइनली बीपीएससी ओवर और जॉब का टारगेट है कि सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है। ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और आपको एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके ये बताता है कि इस एग्जाम को निकालना कैसे। अब आखिरी समय कुछ दिन और आपका बहुत जल्दी वैकेंसी आप डेफिनेटली है कि आपका वैकेंसी आप दिखेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो आखिरी समय है, ठीक है, इसमें आप ऐसा क्या गलती ना करो ताकि आप बाहर हो जाओ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप YouTube पे देखते होगे, आपको 360 चारों तरफ घूमता होगा कि कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। एग्जैक्टली आपको क्या करना है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हार्डली ये 5 से 7 मिनट का वीडियो का। मेक श्योर आप अंत तक देखो और सिलेक्शन आप लेके जाओगे, ठीक है। सबसे पहले जान लगा दो या जाने दो का आपका समय आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये आपके लिए डाला है, ठीक है, यह गलती और आप बाहर। मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीजें मैं यहां बोलूंगा अपना एक्सपीरियंस के साथ, तो जो हमने कर रखा है वो तो है ही, प्लस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को इससे 1275 आप देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने लोगों ने सिलेक्शन लिया हमारे ग्रुप से, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है, आपने इंटरव्यू तो खैर आपने देखा होगा, बट अंदर की जो जो बातें होती है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। प्लस एक और चीज, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बहुत 30 मार खान बन रहे थे कि सर ये भी पढ़ लेता हूं वो भी पढ़ लेता हूं, और अंत में वो प्री भी नहीं निकाल पाए थे। ये भी आप समझ लो, अच्छे स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूं, बट जिन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो किया। बोलता है ना, ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रस्ट करते हो ड्रीम डोज के टुवर्ड्स, तो आपका डेफिनेटली कि आप सिलेक्शन ले रहे हो। अब देखो, सबसे पहला एक एक चीज आपको मैं बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपने एफआरओ दिया है चाहे ईएसआई दिया है, लीस्ट वैकेंसी था, वैकेंसी वहां कम है, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनका ही उसमें होने वाला है जो ऑलरेडी, ठीक है, बहुत 2 से 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई आपका मेरिट से छट गया या किसी नंबर के कारण वो छूट गया, वो उनके लिए है, ये आप मान के चलो। अब जो एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, या आपका किसी कारण से नहीं हुआ है, इसमें आप श्योर सिलेक्शन ले रहे हो, बस इस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले अराउंड मैं मान रहा हूं कि 1800 वैकेंसी में कुछ वैकेंसी आपके इधर उधर, ठीक है, आप मान के चलो कि 35,000 प्लस आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 35,000 ही मान लो, 36,000 मैंने हटा दिया, ठीक है, 18 2 जा 36, ठीक है, तो मैं मान के चलो 35,000। अब ये 35,000 बहुत बड़ा रेंज है, इसमें आप इजीली देखो, मैं फिर से कहता हूं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और उसको उसी तरीके से टारगेट करना है। हर एक एग्जाम का एक वे होता है उसको क्रैक करने का। अगर मैं बात करूं 35,000 में आपको आना है, ठीक है, 35,000 में अगर आपको आना है, इससे जितना 1275 सब रिजल्ट हमने आपके सामने रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बोलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और जो अब और आएगा स्कोर कार्ड, तो वो भी हम शेयर करेंगे। देखो, अब यहां ध्यान रखिएगा एक चीज कि आपको आना है अराउंड 35,000 के अराउंड में आपको आना है, ठीक है। अगर अभी तक बिहार का पेपर देखोगे, जो आपका 2213 था, उसका प्री का पेपर सबसे डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है कर लीजिएगा। जितना भी इजी पेपर आए चाहे टफ पेपर आए, एक चीज आप कंफर्म मारो कि आपका जो कट ऑफ होगा वो प्री का हमेशा 70 से नीचे होगा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जनरल का मैं बोल रहा हूं, जनरल का अराउंड 68, ठीक है, 68 से 69 मैक्सिमम, ये जनरल का मैं बोल रहा हूं। और अगर आपने कोई भी, अगर आपने पेपर दिया है, चाहे एफआरओ हो चाहे कुछ भी हो, आप में से मैक्सिमम लोग अगर जिन्होंने सही तरीके से मेरे साथ पढ़ा है, आप सबका 70 प्लस आ रहा होगा। मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो प्री में। बट करना क्या है, आपको जो र्यूमर्स है, ठीक है, अफवाहें, ये पढ़ लो वो पढ़ लो ऐसे कर लो, उससे बचना है। आखिरी समय में जो सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि जो मेरा ये 60 से 65 मेरा टारगेट है कि मैं इसमें आऊं, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग तो हमने आपको इतना तगड़ा कर दिया है, ठीक है, वीडियो बना के, कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो मेरिट तो आप ऐसे ही ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, मुझे इसमें आना है। ये चीज समझो, आप अभी 29 और 32 सीट के लिए लड़ने वाले नहीं हो, आपका टारगेट यहां है, ठीक है। अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको यहां हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आखिरी समय है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सोर्स फिक्स करना कि आप पढ़ क्या रहे हो। हर एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बात करता हूं, 10 ऐसे टॉपिक है वहीं से आता है और इस बार भी वहीं से आएगा। इतना कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि चीजें हमने कर रखा है, ठीक है। चाहे एफआरओ का पेपर देखो, चाहे आपका
ईएसआई का पेपर देखो, मान लो हम ईएसआई का ही बात कर लेते हैं, चाहे आपका पॉलिटी हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो, सिर्फ वन शॉट से वीडियो सब आए हैं, वन शॉट। मान लो मैंने ज्योग्राफी का कितना 5.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है, पूरा पीडीएफ को मैंने कवर किया है, और पॉलिटी का कितना है 3.5 घंटे का है, उतने में मैंने पूरा क्वेश्चंस आपका डिट्टो लगा दिया है, ठीक है। ये मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का बात कर सकता हूँ, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वन शॉट ज्योग्राफी और वन शॉट पॉलिटी, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। और साइंस का भी, ठीक है, तो साइंस के लिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जितना हम एनालिसिस वीडियो दिए हैं, जितना हमने पीडीएफ दिया, वो सब आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सोर्स फिक्स करना है, क्योंकि अगर आपने सोर्स फिक्स नहीं किया तो जब एग्जाम का डेट आएगा उससे 1 मंथ पहले या 20 से 25 दिन पहले आपको हर एक सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हिस्ट्री को हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री को 2 से 3 बार आप करना। कैसे करोगे? जब आपका सोर्स फिक्स होगा, आपको पता होगा कि मैंने ये पढ़ा है और मुझे यही पढ़ना है, उसी चीज को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स फिक्स करना है। अब ये सोर्स कैसे होगा? अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आपने कहीं भी पढ़ा, अगर आपने ड्रीम डोज के साथ नहीं भी जुड़े, कहीं तो आपने पढ़ा होगा, कोई बुक से तो आपने पढ़ा होगा, आधार आपका वही रहना चाहिए, ठीक है। बट यहां एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये वीडियो के नीचे मैंने 160 प्लस टॉपिक दे दिया है। अब यहां मैं फोल्डर नीचे डाल दूंगा, जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको यहीं से पूछे गए 160 प्लस टॉपिक से, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज है, आपको समय देना पड़ेगा, एक एक वीडियो के लिए 3-3 4-4 दिन एनालिसिस किया गया। तो हिस्ट्री का देख लेना, पॉलिटी का सब देख लेना, और लिख लेना कि कहां कहां से क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद आपका जो भी आपका सोर्स है वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स फिक्स करना है, तो अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दिया गया है। एक बार आप पूरा का पूरा वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, और बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत टाना गया। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चंस कोई मान लो कि सालिसूंगा वाला आ गया था मेंस में 1275 वाला, या कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो सबके लिए टफ आएगा। हमारा टारगेट है कि 95% जो क्वेश्चंस आ रहा है उस 5 से 7% से मुझे मतलब है ही नहीं। मेरा जो डायरेक्शन है उस 90 से 95% तक क्वेश्चन है जो पढ़ाया हुआ है और जो हमने पढ़ रखा है। 90 भी मान ले लेता हूं, 10% भी ऐसे क्वेश्चन जो हमने नहीं देखा, हमारा वो टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि 90% क्वेश्चन जो वीडियो पीडीएफ से आपको दिखेगा वो मुझे फोकस करके रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो इसी को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। पहले वीडियो देखोगे, उसके बाद 1 से 2 बार वीडियो देख के उसके बाद पीडीएफ सामने रखोगे, इसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम। देखो ये आ गया आपका भक्ति आंदोलन का भी हम मॉडर्न में ही डाल देते, अभी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, अगर मुझे दिख गया आज, अरे बीपीएससी का अब खुल गया तो दिखाई देता हूँ। ये देखो वो जो आया था साहित्य लहरी वाला जो आया था, देखो यहीं से आया होगा साहित्य लहरी। देखो सूरदास जन्म, ये देखो सूरसागर, ठीक है, कहाँ गया साहित्य लहरी, ये देखो साहित्य लहरी लिखा हुआ है, तो साहित्य लहरी किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। सूरदास ने वहां क्या दिया हुआ था? तुलसीदास दिया हुआ था। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन सभी, ये हो गया आपका हिस्ट्री का। उसके बाद देखोगे ये घटना चक्र का, हिस्ट्री का घटना चक्र करना जरूरी है। जो जो टॉपिक करना है उसको बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, इतनी सुंदरता से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और उतनी ही सुंदरता से आपको ये सजा के दिया गया है। पहले वीडियो देखोगे पूरा का पूरा, जितना घटना चक्र का, स्पेशली जैसे कि घटना चक्र से कौन सा से पूछा जाता है, आपको देखो 10 ऐसे टॉपिक है जहां से पूछा ही जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और वही आएगा। संस्था और संस्थापक आएगा, आपका मराठा से आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका गवर्नर जनरल वाइसराय से आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट से आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट वार हुए उससे आएगा। तो जितना आपको पढ़ा दिया गया है इसको ही मल्टीपल टाइम इतनी सुंदरता से पढ़ाया गया। मैं फिर से कहता हूं, भटकिएगा मत। अगर आप भटके, नीचे श्योर सिलेक्शन बैच का ग्रुप का लिंक है, अगर अभी तक नहीं जुड़े और टारगेट है कि सर मुझे इसमें पहली बार में निकालना है, तो जुड़ जाइएगा और स्टेटस के क्वेश्चन साइंस वाला आप जरूर फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। तो हिस्ट्री का हो गया, जो जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसको आपको कर लेना है। उसी प्रकार से आपका बायोलॉजी का है, देखिए, ठीक है, बायोलॉजी का, ठीक है, उसी प्रकार से स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू एनालिसिस है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा। उसी तरीके से आपका स्टैटिक जीके है, 8 से 10 क्वेश्चन आपका, और ये सब आपको ट्रिक से याद करवाया गया, स्टैटिक जीके ये सब जो है, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका पॉलिटी हो गया, कितनी सुंदरता से पॉलिटी आपको वन शॉट करवाया गया था, देखिए कितनी सुंदरता से, इससे भी अभी आया हुआ है सब बीपीएससी में, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत है, जैसे कि करंट हो गया, करंट तो एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम डोज का, ठीक है। इसी प्रकार से सब आपको दिया गया है, ठीक है।
तो इसको आपको प्रिंट करवा लेना है, वीडियो देखना और मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन करना है। 20 सितंबर से फिर से आगे का हम रूटीन वाइज भी स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका मल्टीपल टेस्ट भी लिया जाए। तो आप ये समझ गए हो कि आप कहीं भी पढ़ते हो आपको सोर्स अपना फिक्स कर लेना है। आपने जो अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक पढ़ा है, उसी को सब्जेक्ट वाइज बार बार पढ़िए ताकि नींद में भी एक भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए जो इजी टू मॉडरेट आपका 85% क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको वीडियो पीडीएफ से होंगे या आपने कहीं भी पढ़ा है, अगर सही से पढ़ा है तो वहीं से रहेगा। याद रखिएगा उतना ही चीजें होनी चाहिए आपके पास जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ। और हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम जाके वहां ज्ञानी बने, मुझे ये भी आता है। मेरा टारगेट है कि मुझे प्री निकालना है सबसे पहले, और वो मैं विदाउट एनी डिफिकल्टी में निकालूंगा या निकालूंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स आपको फिक्स कर लेना है। इसी को आपको मल्टीपल टाइम, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री का आपने प्रिंट कर लिया, ठीक है, घटना चक्र वाला, और आपका एक जो टॉपिक वाइज जो पीडीएफ मैंने पढ़ा, अब उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। वीडियो देख लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। और देख लो एक बार ये वाला जाके फोल्डर में कि सर ने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या बोला है पढ़ने के लिए, 10 टॉपिक जो बोला है मैंने, सर ने क्या क्या बोला, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और वीडियो पीडीएफ देख के उसको खत्म करो। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से बायोलॉजी, उसी तरीके से पॉलिटी, सब चीज। तो सोर्स फिक्स करना है, उसको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है। अब कुछ चीज मैं बता देता हूं, अब ना ही एनसीईआरटी पे कुछ एनसीईआरटी कुछ नहीं होता है। ठीक है, साइंस में जितना हमने करवा दिया है वही पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है। जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा हम इंक्लूड करेंगे। आप कहीं भी पढ़ते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, याद रखना अब ये सब चक्कर में मत पढ़ना एनसीईआरटी पढ़ना है, नया बुक लेना है, नया नोट्स लेना है। नहीं, आपने अभी तक जो पढ़ा है, जो जिस बुक से पढ़ा है, जिस नोट से पढ़ा है, उसको इस लेवल तक आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम से पहले, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले जो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होता है, उस समय में क्या आप पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कर पा रहे हो, यही डिसाइड करता है कि आप टॉपर में होगा या जीरो में होगा। अगर आप इस लेवल तक पढ़ चुके हो कि हर एक नोट्स को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पा रहे हो 1 महीना के अंदर, आपका सिलेक्शन निश्चिंत है, घबराइए नहीं। तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, नो एनसीईआरटी, नो न्यू बुक, नो नया कुछ नहीं। जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो आप हमारा जो भी पीडीएफ है, वीडियो है, वो आप देख सकते हो। आपको लगता है सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बस उतना आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए नोट्स सब्जेक्ट वाइज करना है और जो मैंने वीडियो आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद एक जो आता है सोर्स, कहां से पढ़ें, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपका नोट्स प्लस 160 प्लस टॉपिक, यहीं से क्वेश्चंस आता है और आगे भी यहीं से क्वेश्चंस आएगा। डीप डाउन एनालिसिस, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, हर एक चीज का मैंने डीप डाउन एनालिसिस किया और वो मैं ये वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। एक साल पहले ही मैंने कर दिया था, ठीक है। तो आप वो वीडियो सब्जेक्ट वाइज देख लेना और लिख लेना, चिपका लेना जहां पढ़ते हो कि हाँ 10 टॉपिक ये सर ने दिया है, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे ये खत्म करना है, साइंस में सर ने 10 टॉपिक मुझे ये दिया है, सबसे पहले मुझे ये खत्म करना है। इस प्रकार से 160 प्लस टॉपिक का और सबका जो नोट्स है, आपका वीडियो है, आपको प्रोवाइड किया गया है, ऐप पे भी मिल जाएगा और आपको रूटीन वाइज में। तो सोर्स फिक्स किया, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, ये 160 प्लस टॉपिक से पता चल जाएगा। नीचे हमने आपको फोल्डर का लिंक दे दिया है। लास्ट है आपका टेस्ट। टेस्ट से भी ज्यादा आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ का। आप PYQ हर दिन कोशिश करें कि PYQ आप कंप्लीट करो। जैसे कि हमने एनालिसिस स्टार्ट किया, साइंस का एनालिसिस चल रहा है PYQ का, और हम आपका पॉलिटी का बहुत फास्ट अब हम खत्म करेंगे। पॉलिटी का भी हर दिन 20-20 क्वेश्चंस कर देंगे, तो आपका बहुत ही जल्दी पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा। 20 तारीख से वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो टेस्ट में आपको सबसे पहले PYQ पे फोकस करना है। PYQ मल्टीपल टाइम आप देखें PYQ को किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। PYQ जरूर करें। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट आप जरूर कोशिश करें कि जो जो टॉपिक मैंने बोला है उसको कर ले, जो कि आपको टेलीग्राम पे हम आपको बोर्ड के फॉर्म में भी करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। बीपीएससी का पेपर PYQ पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। बिहार दरोगा का और BSSC का, मतलब बिहार में जो जो एग्जाम होता है उसका सबका क्वेश्चन, अगर अभी बोलता हूँ ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है बिहार, ये बीपीएससी का जितना, जैसे DSO का हो गया, आपका मोटर व्हीकल, जितना हमने साइंस का उसमें से क्वेश्चंस जो आपको हमने 101 क्वेश्चंस हमने आपको निकाल के PDF बना के भी दिया था। आपने उसमें एक चीज गौर किया है, ESI का 2 साइंस का क्वेश्चन सिर्फ उस PDF से था। तो यही चीज आपको समझना है। बस हम आपको सब चीज करवा रहे हैं, बस जो करवा रहे हैं उसको आप करते हुए चलेगा। बस यहाँ मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो PYQ सबका करना है, बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, BSSC का, सबका करना है, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कोशिश करें कि अब आप कम से कम सप्ताह में 2 कम से कम या 3 आप फुल लेंथ टेस्ट, अगर जिनका नंबर कम आता है तो 1 ही दे, ठीक है। जिनका नंबर अच्छा आता है तो 2-3 दे सकते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक वहाँ गलती हो,
हो जा रहा है उसको और आप लिख लें और उसको फिर से कंप्लीट करें। यहाँ ध्यान देना है कि टेस्ट आप वैसे ही लगाए फुल लेंथ टेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में बस निकालना है, ठीक है, तो जो अब क्या 100 सेट निकलेंगे, बट अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, नंबर आपका आएगा ही नहीं। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लीजिए कहीं जाके आप ऐसा टेस्ट लगा रहे हो, आपका वहाँ 50 और 55 आ रहा है, आप क्या हो जाएगा, अरे मेरा तो नंबर ही नहीं आया। और इस चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, 1275 में मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो सेट वही लगाना, आप सेट कौन सा लगाना है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब खुद हम सेट देखेंगे, ठीक है। बाकी हम अपने तरफ से भी सेट आपके लिए डेफिनेटली है कि प्रोवाइड, पूरी कोशिश रहेगा कि जैसा हमने आप एक सेट हमने निकाला था वैसा एक सेट और निकाला जाए और पीडीएफ फॉर्म में भी निकाला जाए, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ सेट दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसमें क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड भी हो, पर स्टेटमेंट बेस्ड क्या हो, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको डराने के लिए नहीं हो। तो पूरा का पूरा चीज हमने यहाँ आपको समझा दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि इसमें आपको आना है, आपका कटअप जो रहेगा 70 से नीचे ही रहेगा, मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो अगर ड्रीम रोज के साथ पढ़ रहे हो। दूसरा, आपको सोर्स फिक्स करना है, सोर्स आपको फिक्स करना है, मल्टीपल टाइम उसी नोट्स को रिवीजन करना है और आपको वीडियो देखना है। तीसरा, क्वेश्चन, ठीक है, सोर्स मैंने बता दिया, और 160 प्लस टॉपिक का जो जहां जहां से आपको पढ़ना है। तीसरा, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएससी सबका क्वेश्चंस लगा डालो। सबसे पहले 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, बीएससी असिस्टेंट जितना, सबका क्वेश्चंस आप लगा डालो। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए और जो जो टॉपिक हमने बताया है उस पे भी, ठीक है। और जो नोट्स आपको दिया गया, अगर कुछ नया क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एनालिसिस चल रहा है ना अभी, ठीक है, साइंस का, तो प्रिंट करवाने के बाद मान लीजिए आपको सेल के चैप्टर में, कोशिका के चैप्टर में कुछ नया पता चला जो आपको नहीं पता था, तो आप जाके उसमें लिख लोगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए, बाकी बहुत चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमने पूरा चीज़ आपके सामने रख दिया है। जो भी बात है ये रियल बात मैंने आपके सामने रख दी है, कुछ भी नया मत करना आप, ठीक है। जो है आपके पास उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, पीवाईक्यू के हिसाब से करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना आपका रिजल्ट यहाँ आता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।